नमस्कार, मैं हूं मदन राज और आप देख रहे हैं राज तक न्यूज। वाराणसी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं पुनवासी प्रजापति, जो राष्ट्रीय समता पार्टी के संस्थापक हैं और राष्ट्रीय महाप्रमुख सचिव भी हैं। सर, राज तक न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। आप बीएसपी में थे तो भागीदारी में क्यों चले और गए? समझ सर, अपने लोग जुड़े और उनसे प्रेरणा मिली, अच्छे लोग थे और अच्छा लगा कि चलिए अपने लोगों के साथ मिलकर काम करने का मौका मिला है, तो हम लोगों ने भागीदारी के तहत काम किया। तो भागीदारी के बाद आप चले गए फिर राष्ट्रीय समता पार्टी में आप? जी हाँ, दरअसल में अगर बहुत से अच्छे लोग एक जगह हो जाएं तो अच्छाई को फैलाने में टाइम लगता है। जी। इसलिए हम लोगों ने कई गुट बना करके ये हुआ कि अपने अपने क्षेत्रों में लोग निकलें और अपने लोगों को जगाने का काम करें। तो आपको नहीं लगता है कि समाज के लोग एक साथ रहें तो और अच्छाई जल्दी से पहुंचाया जा सकता है घर घर? मदन भाई, विडंबना यही है कि चाह करके भी लोग एक जगह नहीं हो पाते हैं और अपने अपने छोटे छोटे बातों को लेकर के लोग बिखराव के रास्ते पर चल पड़ते हैं। हालांकि उसी का प्रयास है कि एक न एक दिन सबको एक होना पड़ेगा। अगर मंजिल बड़ी है तो परिश्रम भी बड़ा करना पड़ेगा लोगों को। तो कहीं पद का लालच तो नहीं कि नहीं नहीं हम तो इस पद पर ही रहेंगे? एक कहावत है, जिन्हें न पद पैसे की चाह वही दिखाते सच्ची राह। तो भाई, पद की मुझे कोई लालसा नहीं थी और नहीं आगे भी है। मैं तो प्रयास करता हूं कि अपने लोग जो पिछड़े पिछाड़े गए हैं इस देश में, जो हक अधिकार से वंचित रहे हैं, उनको इस रास्ते पर लाया जाए, वो अपने हक अधिकार के प्रति जागरूक हों और उसकी लड़ाई लड़ें और प्राप्त करें। हाँ, अब 2022 से पहले आप सभी लोग एक साथ थे, फिर 2022 के बाद जो विधानसभा चुनाव भी था उसके बाद आप लोग बिखराव में आ गए। इसके पीछे रीजन क्या था? रीजन कुछ बहुत बड़ा नहीं था, बड़ा अच्छा सब काम चल रहा था। पार्टी के कुछ साथियों ने कुछ सवाल उठाए पार्टी के अंदर, जिनका समुचित जवाब हम सब नहीं दे पाए। मतलब हम भी अपने आप को उसमें जिम्मेदार मानते हैं कहीं न कहीं से, चाहे वो मेरी चूक रही हो या मेरी व्यवस्था रही हो, जिसकी वजह से कुछ लोग अलग थलग पड़े और हमने किसी को छोड़ा नहीं। कुछ साथी हमारे हमसे दूरी धीरे धीरे बनाने लगे और जिसको जो रास्ता पसंद आया उस रास्ते पर लोग चल पड़े। आपके जो सहयोगी हैं लोग, मैं नाम नहीं लूंगा, उन लोग कहे कि जब लोकसभा चुनाव था तो लड़ाने के लिए कोई दिक्कत नहीं आई, जब विधानसभा चुनाव आएगा तो बात होने लगी कि आप कितना पैसा खर्चा करेंगे। इसमें कितनी सच्चाई है? कुछ ऐसी बातें सामने आई थी और ये गलत बातें हैं, क्योंकि जो लोकसभा का चुनाव बड़ा चुनाव होता है और उसमें संभवतः हमारा साथी हारने की स्थिति में ही चुनाव लड़ता है और अपना खर्च करता है। समाज का भी उसमें योगदान होता है, हमारे नेताओं का भी योगदान होता है। मगर जब आम चुनाव होते हैं तो आम चुनाव में जब लड़ने का अवसर आता है तो उस समय इस तरह के सवाल उठते हैं, जो कि गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तब ये मान रहे हैं कि जो आदमी लोकसभा चुनाव लड़ा उसको विधानसभा में मौका मिलना चाहिए था? मिलना चाहिए था, बिल्कुल मिलना चाहिए था। पार्टी को भी चुनाव लड़ना चाहिए था। जिसकी तैयारी अगर हम कर रहे हैं पहले से और उसमें हम शामिल ना हो, ये हमारे लिए एक तरह से पीछे ले जाने का काम है। तो आप रीजन क्या था कि जो भागीदारी पार्टी थी आपकी पहली वाली, और 2022 में चुनाव नहीं लड़ी? इसके पीछे कारण क्या था? एक भी सीट पे आप लोग प्रत्याशी नहीं उतारे? अब आप मदन भाई पूछ रहे हैं, बहुत ही बढ़िया कारवां चल रहा था
और हमने एक नारा भी दिया था कर्मा के ऊपर, और कलर और झंडे को भी डिसाइड हम लोगों ने किया था। और संयोग से हम आज उसी कमरे में बैठे हुए हैं जिस कमरे से हम प्रेम भाई मिलकर के झंडे का उद्घाटन किया था, कलर दिया था और पार्टी को लेकर के आगे चलने की हम लोगों ने शपथ खाई थी। हमारा गठबंधन माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के साथ था, भागीदारी आंदोलन संकल्प मोर्चा में। उस मोर्चे में यह था कि जितने लोग हैं सब लोग 2-2, 4-4 सीट पे लड़ेंगे और सब जितनी भी छोटी छोटी पार्टियां हैं सबको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। और भाई जब धीरे धीरे चुनाव नजदीक आता गया, मीटिंग पे मीटिंग होती गई और लोगों को लड़ने लड़ाने का अवसर जब प्राप्त हुआ, हमारे उत्तर प्रदेश के प्रजापति समाज के लोगों ने, जिस समाज से मैं बिलोंग करता हूं, बहुत ही बढ़ चढ़ करके भागीदारी पार्टी को अपना समर्थन और सहयोग किया। और हमारे नेता कार्यकर्ता सब पूरी तन्मयता से जुटे कि चलिए एक विकल्प मिला है समाज को और राजनीतिक भागीदारी अब तय होना सुनिश्चित हो गया है। जब समय आया चुनाव लड़ने का, तो आपके जहां से मैं बिलोंग करता हूं, जिस जिले से, यहां से भी एक सीट पर हम लोगों की तैयारी के लिए बोला गया, शिवपुर विधानसभा से जी। और उसमें उस समय आवेदन भी मांगे गए थे पूरे उत्तर प्रदेश से कि 10-15 लोगों को लड़ाना है, आप लोग आवेदन कर दीजिए। लोगों ने आवेदन किया, तैयारी किया और 4-6, 10 कार्यक्रम भी लोग अपने विधानसभा में लगवाए और किए। जो ही चुनाव नजदीक आता गया तो ही होता कि अब 10 नहीं मिलेगा, 5 मिलेगा, फिर हुआ 3 सीट मिलेगा, फिर हुआ 1 मिलेगा। तो उस समय सोशल मीडिया पर आप देखे होंगे कि बनारस जिले में 7 तारीख को चुनाव था, 7 मार्च को, और मैं उसी के विरोध में 3 मार्च को प्रयागराज माननीय प्रेमचंद प्रजापति जी के आवास पर पहुंच गया विरोध दर्ज कराना। इस तरह से कौन सा गठबंधन है कि आप तो पूरा समर्थन दे रहे हो, समाज को साथ लेकर के समाज आपका पूरा समर्थन कर रहा है, मगर आप अपनी बात मनवाने में नाकाम हो गए। तो हमारे कुछ साथी उस समय निर्दल भी लड़ने के लिए तैयार थे अपनी पार्टी से, भागीदारी से, जो उस समय थी कि हम सब लोग लड़ेंगे अपनी पार्टी से। मगर उसमें बीच में कुछ बातें आई, भाई प्रेमचंद जी ने कह दिया कि भाई देखिए हम तो जुबान दे चुके हैं माननीय राजभर जी को और आप लोग जैसा कहिए। तो स्वाभाविक है कि भाई हमारा मुखिया अगर कुछ कह रहा है तो उसका सीधे विरोध तो नहीं किया जाएगा, क्योंकि है तो अपना बड़ा भाई जिसको हम लोग चुने हैं और चुन करके आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो उसी सिलसिले में जब एकदम ये हो गया कि अब कोई टिकट नहीं मिलेगा, तो हमारे कार्यकर्ता लोग हताश निराश हो गए, एकदम बिखर से गए। आप देखे होंगे उसी समय तमाम बड़े चेहरे, जिनका मैं नाम नहीं लूंगा, पार्टी के बड़े बड़े कार्यकर्ता, अच्छे कार्यकर्ता, फुल टाइमर कार्यकर्ता, जो लोग पार्टी से धीरे धीरे किनारा कस गए। और स्वाभाविक भी था कि किसी भी पहलवान को तैयारी कराया जाए 2 साल 5 साल, और जब महादंगल छिड़े, उस दंगल में उसको लंगोटा पहनने का अवसर न मिले, जांघिया चढ़ाने का अवसर न मिले, अखाड़े में उतरने का अवसर न मिले, तो वो संदेश गलत हो जाता है, मन गिर जाता है, लोगों का उत्साह गिर जाता है। यही कारण था और कोई बहुत दूसरा बड़ा कारण नहीं था। तो आने वाले में आप प्रयास करेंगे कि सारे लोग इकट्ठा हो जाएं? बिल्कुल प्रयास करेंगे हम। हमारा प्रयास रहा है कि जितने भी छोटे छोटे दल हैं, लोग अलग अलग दिशाओं में चल करके काम कर रहे हैं, ये उतना उत्साहदायी या उतना फलदायी नहीं होगा। उसी तरह जैसे हम बारूद को बिखेर करके अगर उसमें आग लगाएं तो सिर्फ धुआं के अलावा कुछ नहीं देगा। अगर उसी बारूद को हम इकट्ठा करके उसमें आग लगाएंगे तो बहुत बड़ा धमाका होगा। उसी तर्ज पे हम चाहेंगे आने वाले समय में कि अपने जितने भी भाई हैं, छोटी मोटी बातों को दरकिनार करते हुए एकजुट होकर के आने वाले समय में
अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे तो स्वाभाविक है कि वंचितों, पिछड़ों, किसानों, नौजवानों, महिलाओं का अधिकार प्राप्त करने में लोग सफल होंगे। मेरा सवाल ये है कि अभी राष्ट्रीय समता पार्टी में, उसमें खबर ये मिली कि प्रजापति समाज को दरकिनार किया जा रहा है, इसमें कितनी सच्चाई है? ये हास्यास्पद है सर। प्रजापति समाज उस पार्टी में प्रजापति समाज के ही कद्दावर व्यक्ति माननीय कैप्टन साहब उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय डॉक्टर राम गोविंद प्रजापति जी प्रदेश अध्यक्ष हैं और हम स्वयं एक पार्टी के वरिष्ठ के रूप में आपके समक्ष बैठे हुए हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में आप लोग चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल लड़ने की पूरी तैयारी हो रही है। जैसा कि छोटे छोटे दलों को हम लोग एकत्रित कर रहे हैं और एकत्रित करने के बाद रणनीति बनाई जाएगी और हमारी पार्टी में जैसे बड़े भाई शशि प्रताप सिंह जी हैं, धन बन्ना सिंह जी हैं, कैप्टन राजकुमार जी हैं, नेहरू राजभर जी हैं, जयनाथ यादव जी हैं, तमाम बड़े कार्यकर्ता हैं। हम लोगों ने कुछ लोगों को जिम्मेदारियां दे रखी हैं अलग अलग तरीके से कि आप लोग छोटे दलों को एकत्रित कीजिए और सबके साथ मिलकर केवल अपनी पार्टी जाएगा, समस्त साथी जो लोग भी जुड़ेंगे सबको एक साथ रख करके रणनीति बना करके जो भी जिसके हिस्से में जितनी सीटें आएंगी उस पर काम किया जाएगा, जो जहां मजबूत होगा उसको लड़ाया जाएगा। आखिर में कुछ कहना चाहेंगे अपने समाज के बारे में? हम अपने ही समाज नहीं बल्कि सर्व समाज के बारे में जरूर कुछ न कुछ कहना चाहेंगे कि हम सब तमाम विविधताओं के बाद भी इस देश में जहां पर जातिवाद, भाषावाद, प्रांतवाद, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद तमाम चीजें हावी हैं, वहां भी हम एक माले में अलग अलग रंग के पुष्पों की तरह हम लोग उठे हुए हैं और सर्वप्रथम हम लोगों की सोच इस देश के प्रति होनी चाहिए, फिर अपने समाज और पार्टी की होनी चाहिए। साथियों, समस्त जो युवा साथी हैं बस यही कहेंगे, बेवजह न दिल पे बोझ भारी रखिए, जिंदगी जंग है इसको जारी रखिए। ठीक है सर, आप राज तक चैनल को समय दिए इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी मदन भाई बहुत बहुत धन्यवाद और आपके चैनल पर जितने लोग जुड़े हुए हैं हम चाहेंगे सारे लोग देखें, कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। थैंक यू सर।